समाज अधिकार पदयात्रा हरिद्वार से गंगा जल लेकर रविवार सुबह 11 बजे हिमाचल वापस लौटी। ऊना के महतपुर में इसका जोरदार स्वागत किया गया। अनुसूचित जाति संगठनों के विरोध को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल मौजूद रहा। स्वागत कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। रविवार सुबह 10:30 बजे से महतपुर बैरियर के पास सवर्ण समाज के लोग एकत्रित होना शुरू हो गए। पुलिस बल भी मौके पर बढ़ना शुरू हो गया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पंजाब की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग भी पुलिस की टीम ने शुरू कर दी। कई वाहनों से डंडे भी मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। धीरे धीरे मौके पर युवाओं की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई। सवर्ण आयोग और अधिकार पदयात्रा के समर्थन में जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस को इस दौरान यातायात व्यवस्था बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पदयात्रा के दौरान जोश में युवाओं ने कुछ भड़काऊ नारे भी लगाए, लेकिन माहौल शांत रहा। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति संगठनों द्वारा इस यात्रा के विरोध के चलते प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी थी। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नवंबर को देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा जातिगत आरक्षण एट्रोसिटी SC/ST एक्ट के खिलाफ शव यात्रा निकाली गई, जो 15 नवंबर से हम लोग पैदल यात्रा करते हुए हरिद्वार पहुंचे। चौथे दिन वहां पर जैसा कि हम लोग कहकर चले थे और लोकतंत्र के मंदिर शिमला विधानसभा के गेट के बाहर दंडवत प्रणाम करके चले थे कि जब हम यहाँ से निकलेंगे और गंगा मैया को साथ लेकर आएंगे तो इस लोकतंत्र के मंदिर से 62 लाख लोगों के स्वर्ण समाज के लोगों के लिए न्याय की उम्मीद करके चलेंगे। गंगा मैया के दर्शन करने पहुंचे, गंगा मैया के चरणों में पहुंचे। हमने कहा था कि शव यात्रा का वहां पर दाह संस्कार किया जाएगा और वहां पर दाह संस्कार किया गया। छाती पर कील ठोक कर आए हैं, वहां पर छाती पे कील ठोक के आए। ये 10 दिसंबर को ये जो यात्रा है, ये धर्मशाला विधानसभा तपोवन में वहां पर इसकी समाप्ति की जाएगी। लाखों की संख्या में इस हिमाचल प्रदेश में पहली बार स्वर्ण समाज एकत्रित होगा। जैसा कि हमने कहा, गंगा मैया को साथ लेकर चलें। इस हिमाचल प्रदेश में 50 सालों से हमारे स्वर्ण समाज का वोट बैंक के नाम पर शोषण करने वाली भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का शुद्धिकरण किया जाएगा और पूरी तरीके से शुद्धिकरण किया जाएगा। और ये देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा इन भाजपा कांग्रेस के नेताओं का, स्वर्ण विरोधी नेताओं का ऐसा शुद्धिकरण करेगा, अगले 100 साल तक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संगठनों द्वारा ऊना में भी विरोध का जो है वो चेतावनी दी गई थी, क्या कहना चाहिए? स्वर्ण समाज के लोग हैं साहब, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, जहाँ पर चलते हैं डंके की चोट पर चलते हैं और जब अपने अधिकारों की बात करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। आज तक हमेशा से हमने संरक्षण दिया है, अपने अधिकारों के लिए हम लोगों ने कभी बात नहीं करी। और जब बात समाज की आए, जब बात राजपूताना के मान सम्मान की आए, तो साहब राजपूत हैं, फूंक मारे तो दुश्मन को वैसे उड़ा देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना।